ये है वो कहानी जहां अमेरिका के अपने किसानों ने अपने ही हाथों से मुल्क के सबसे जरखेज इलाके को एक वीरान बंजर रेगिस्तान में बदल डाला और सिर्फ चंद सालों के अंदर लाखों खानदानों को अपना घर-बार, अपने फार्म्स और अपनी पूरी जिंदगी छोड़कर भागना पड़ा। वर्ल्ड वॉर 1 के बैक गंदम की कीमतें आसमान को छूने लगी तो ओक्लाहोमा, टेक्सास, कैंसस, कोलोराडो और न्यू मैक्सिको के किसानों ने लालच में आकर लाखों एकड़ कुदरती घास के मैदान हिल चलाकर गंदम की खेती में बदल डाले। ये कुदरती घास हजारों सालों से अपनी गहरी जड़ों के साथ मट्टी को मजबूती से जकड़े हुए थी, मगर अब वही मट्टी बिल्कुल नंगी, बेयारो मददगार और तेज हवाओं के रहमो करम पर थी और उसे रोकने वाला कुछ भी बाकी नहीं बचा था। 1930 में ग्रेट प्लेन्स के पूरे इलाके में शदीद खुश्क साली शुरू हो गई और कई साल तक बारिश न होने की वजह से पहले से कमजोर मट्टी खुश्क होकर बिल्कुल बारीक रेत जैसी डस्ट में बिखरने लगी। फिर वो खौफनाक मंजर शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जमीन से उठने वाले देवीकल, काले और घने तूफान जिन्हें लोग खौफ के मारे ब्लैक ब्लिजर्ड्स कहने लगे, और ये डस्ट कभी कभी हजारों मील दूर तक उड़कर अटलांटिक ओशन में जहाजों तक पहुंच जाती थी। ये तूफान मुकम्मल फार्म्स, घरों और भारी ज़राई मशीनरी को रेत के नीचे दफन कर देते थे, जबकि बाहर खुले में मौजूद मवेशी सांस न ले पाने की वजह से मौके पर ही दम तोड़ देते थे। ये बारीक डस्ट इंसानों के फेफड़ों में भी गहराई तक रास्ता बना लेती थी और डस्ट न्यूमोनिया नामी एक हकीकी और खतरनाक सांस की बीमारी ने खास तौर पर छोटे बच्चों और बुजुर्गों की जान लेना शुरू कर दी, जबकि घरों में लोग गीले कपड़े खिड़कियों पर लटकाकर खुद को बचाने की कोशिश करते रहे। 14 अप्रैल 1935 को तारीख का सबसे होलनाक तूफान आया, जिसे आज भी ब्लैक संडे के नाम से याद किया जाता है, जब चंद ही घंटों में रोशन दिन बिल्कुल गहरी खौफनाक रात जैसे अंधेरे में बदल गया और कुछ लोग अपने ही घर और खेत के दरमियान रास्ता भूलकर भटक गए। ये सब कुछ ऐन उस वक्त हुआ जब अमेरिका पहले से ही ग्रेट डिप्रेशन की सबसे बड़ी मुआशी तबाही से गुजर रहा था और मुल्क भर में हजारों बैंक एक के बाद एक दिवालिया होकर बंद होते जा रहे थे। कर्ज न चुका पाने की वजह से सैकड़ों हजारों किसान खानदानों के फार्म्स बैंकों ने फोरक्लोजर के जरिए जब्त कर लिए और जो किसान कभी अपनी जमीन के मालिक थे वो रातों रात बिल्कुल बेघर और बेरोजगार हो गए। 1930 की पूरी दहाई के दौरान अंदाजन 2.5 मिलियन लोगों ने ग्रेट प्लेन्स के इलाके हमेशा के लिए छोड़ दिए, जो अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी अंदरूनी हिजरतों में से एक बन गई। उन्हें तंजिया तौर पर ओकीज कहा जाने लगा और ये खानदान अपना सब कुछ एक ही पुरानी गाड़ी की छत पर बांधकर काम और नई जिंदगी की तलाश में दौर कैलिफोर्निया की तरफ निकल पड़े। रास्ते में भूख, बीमारी और खराब गाड़ियों जैसी मुश्किलात ने उन खानदानों का पीछा न छोड़ा और कैलिफोर्निया पहुंचने के बाद भी उन्हें आरजी सड़क किनारे माइग्रेंट लेबर कैंप्स में मुश्किल और तंग हालात में दिन गुजारने पड़े। अमरीकी हुकूमत की एफएसए एजेंसी ने फोटोग्राफर डोरोथिया लैंग को भेजा ताकि वो उन मुहाजिर खानदानों की असल हालत-ए-ज़ार को अपने कैमरे में हकीकी तौर पर महफूज कर सकें, और आज ये हजारों तस्वीरें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में महफूज हैं। उनकी सबसे मशहूर तस्वीर, जिसे दुनिया आज माइग्रेंट मदर के नाम से जानती है, एक माँ फ्लोरेंस ओवेंस थॉम्सन और उसके बच्चों को निपोमो कैलिफोर्निया के एक आरजी लेबर कैंप में दिखाती है और ये इस पूरी तबाही का सबसे ताकतवर निशान बन गई। नॉवेलिस्ट जॉन स्टाइनबेक ने भी 1939 में अपने मशहूर नॉवेल द ग्रेप्स ऑफ राथ में उन्हीं मुहाजिर खानदानों की हकीकी जद्दोजहद और तकलीफ को दुनिया के सामने पेश किया, जिसने अगले ही साल पुलित्जर प्राइज भी जीता। इस तबाही के बाद अमरीकी हुकूमत ने न्यू डील के तहत नए इदारे और प्रोग्राम शुरू किए, जिनमें सॉइल कंजर्वेशन सर्विस भी शामिल थी, ताकि किसानों की जमीन
रोजगार और इज्जत नफ्स दोबारा बहाल हो सके। कॉन्टूर प्लाउइंग की नई टेक्निक और शुमाली डकोटा से टेक्सास तक लगाई गई दरख्तों की लंबी हिफाजती कतारें यानी शेल्टर बेल्ट्स की बदौलत दहाई के आखिर तक ये जमीन आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जिंदा और जरखेज होने लगी। आज भी डस्ट बोल को अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी इंसान के अपने हाथों से पैदा की गई माहौलियाती तबाही में शुमार किया जाता है। वही जमीन जो कभी खुद किसानों के अपने हाथों दफन हुई थी। अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प मालूमात के लिए हमारा चैनल अक्स ऑफिशियल्स अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।